हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास टेंथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास टेंथ का पहला जो यूनिट है वो है रियल नंबर। तो हम सबसे पहले रियल नंबर की बात करते हैं कि रियल नंबर आखिर होते क्या है। तो आपने कुछ नंबर्स के बारे में इससे पहले पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। इसके बाद में आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो जिसमें जीरो, नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद में जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद में आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कोई नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, जहाँ पे क्यू जो होता है वो जीरो नहीं होता, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहे कहे जाते हैं। इसके बाद में इरेशनल नंबर आते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये रियल नंबर का ही पार्ट होते हैं। यानी कि ये रियल नंबर एक बड़ा बैग है, उसमें ये छोटे छोटे पैकेट्स रखे हुए हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल ये सब आते हैं। तो ये तो रियल नंबर होता है। तो अब हम आपके बुक का पहला टॉपिक जो है रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसको स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो सबसे पहले यूक्लिड की बात करते हैं। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए थे ग्रीक में, ग्रीस में। और ये 325 से 265 बीसी तक थे। और डिवीजन का मतलब आप समझते हो, डिवीजन करना किसी भी चीज का। यहाँ पे एक लेमा एक वर्ड है, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लेमा, थ्योरम क्या होते हैं या पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो दरअसल लेमा जो होते हैं वो पहले से प्रूव स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि इनको प्रूव नहीं करना पड़ता है, ये हम प्रूफ मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल होता है, उसमें 3 साइड्स होती हैं। तो जो 3 साइड्स हैं उसको हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते हैं। हम उसको देख सकते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। तो उसको जो मान लेते हैं हम, यानी कि ये लेमा जो होते हैं पहले से प्रूव होते हैं, क्योंकि थ्योरम्स जो होती हैं वो लेमा की हेल्प से प्रूव करवाई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड ने क्या लेमा दी थी। यूक्लिड ने कहा था कि इफ देर आर टू नंबर्स, लेट देर आर टू नंबर्स ए एंड बी, then there exist two unique numbers Q and R। यानी कि यूक्लिड ने जो कहा वो आसान सी बात कही थी कि आप जब भी ए को बी से डिवाइड करोगे तो हमें दो यूनिक नंबर्स मिलेंगे। यानी कि एक तो डिवाइड करोगे तो आपको कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी को क्यू प्लस आर। और ए यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो आर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और ये लेस देन बी होता है। ठीक है। यही यूक्लिड ने जो डिवीजन लेमा दी थी वो है। जैसे इसका कोई एग्जांपल देख सकते हो आप। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 63 कोई नंबर है, वो ए है और बी हम मान लेते हैं 7। अब इसको 63 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। तो आर 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता आर। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ए इज इक्वल टू, जैसे हम मान लेते हैं 67 और बी मान लेते हैं 11। तो अब आप देखोगे कि 67 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 6 और प्लस 1। तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है
उसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जो अगला टॉपिक है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे एल्गोरिथम कोई थ्योरम नहीं होती है, ना ही लेमा होती है। एल्गोरिथम में एक प्रोसेस होता है, जैसे कि कुछ स्टेप्स होते हैं और वो उन्हीं स्टेप्स को एल्गोरिथम बोला जाता है। जैसे कि एडिशन करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं कि 5 + 5, फिर एक को ऊपर ले जाते हैं, तो वो स्टेप्स है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर्स में एल्गोरिथम होती है, उसी टाइप से एक एल्गोरिथम है और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ये एचसीएफ निकालने के लिए यूज की जाती है जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या एल्गोरिथम है, इसके स्टेप्स देखते हैं हम। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है, जैसे कोई नंबर्स मान लेते हैं हम सी एंड डी, और यहाँ पे सी जो है वो डी से ग्रेटर देन। तो अब देखिए, अब पहले जो हम इसमें करेंगे वो लगाएंगे इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले लेमा का यूज करते हैं। तो सी जो होगा इसको हम डी क्यू प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे आर जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन और यहाँ पे डी से लेस देन होगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं सी को। ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब या तो सेकंड जो स्टेप होगा उसमें या तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डी जो है वही एचसीएफ हो जाएगा। और अगर आर 0 नहीं है तो उसके बाद में आर और डी में, बिटवीन आर एंड डी, हम क्या करेंगे, इसमें आर एंड डी के बीच में यूक्लिड लेमा का यूज करेंगे। लेमा, अब देखिए, और इसका जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि अगर फिर से यहाँ पे आर 0 नहीं आए तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलेगी, और जब तक चलेगी जब तक आर 0 ना आ जाए। और उसकी हेल्प से हम इसके एचसीएफ को पता कर सकते हैं। तो इसका कोई एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे दो नंबर्स का हमें एचसीएफ पता करना है, तो 16 और 36 ये दो नंबर्स हम ले लेते हैं। आपको पता होगा 36 ग्रेटर देन होता है 16। तो यहाँ पे सी जो है वो 36 है और डी जो है वो 16। तो अब पहला जो स्टेप था कि इसमें डिवीजन लेमा लगेगा, वो लगाते हैं। 36 इज इक्वल टू 16 इंटू 2, 32 और प्लस 4। अब आप देखिए, रिमाइंडर जो है वो सेकंड स्टेप में हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आया या नहीं आया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है बल्कि रिमाइंडर 4 है। तो अब इसके बाद में इसके रिमाइंडर 4 और ये जो हमारे पास हमने मान रखा था डी, उसमें डिवीजन लेमा लगाएंगे जो नेक्स्ट स्टेप होगी, जो अगली स्टेप होगी उसमें। तो यहाँ पे 16 जो है और दूसरा 16 और 4 में डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो अब देखिए, 4 इंटू 4 प्लस 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा आपका जो एचसीएफ है वो 4 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा 16 और 36 का वो 4 आएगा। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल करते हैं इसका। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का सेकंड एग्जांपल करते हैं हम, जो कि एनसीईआरटी में से लिया गया है। सेकंड एग्जांपल है 12,576 और 4,052 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से जो बड़ा नंबर है वो 12,576 है। तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12,576।
6 और बी जो है वो 4052 है। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 4052 को 12576, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 4000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 12000 के आसपास आएगा। तो यानी कि लग रहा है कि इसमें 3 टाइम्स मल्टीपल होगा ये। तो एक बार इसको देख लेते हैं, इंटू 3, तो 3 2 6 3 5 15 0 1, तो 12156, यानी कि ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा और इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 576 और माइनस 156, जो कि होगा 0 और 2 और 4, तो ये आ जाएगा 420। अब देखते हैं, अब इनमें से जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज होगी वो इन दो नंबर्स पे होगी, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, वो 420 आ गया है। तो अब इन दोनों नंबर्स पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो 4052 और इसको 420 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 9 टाइम्स पे डिवाइड होनी चाहिए, 9092, तो ये 9 टाइम्स डिवाइड हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं 420 इंटू 9 और प्लस यहाँ पे ये जो बचा है वो बचेगा, और इसमें जो बच जाएगा वो बच जाएगा 272, 370, हाँ 272 इसमें बच जाएगा। इसके बाद में अब इन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज होगा, क्योंकि यहाँ भी यार 0 नहीं है, तो इसमें यूज करके देखते हैं। तो 420 और 272, अब यहाँ देख सकते हो ये तो एक ही टाइम जा रहा है, तो इंटू 1 और प्लस 28 और 48, और तो ये 148 हो जाएगा। अब इसके बाद में इन दोनों नंबर्स पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो 272 इक्वल्स 148, और ये भी 1 ही टाइम डिवाइड होगा 1, और ये 140 124 इसमें रिमाइंडर आ जाए, यहाँ भी यार 0 नहीं है। अब इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, इन दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगी, तो 148 इक्वल्स टू 124, और ये भी 1 टाइम होगा, और प्लस 24, तो आर यहाँ भी 0 नहीं है। इसके बाद में इन दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगी, 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5, क्योंकि 5 टाइम्स 120 होता है, और प्लस 4, तो अब इन दोनों में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगेगी, तो ये आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6, और अब रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो इनका जो एचसीएफ होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे 24 है, तो एचसीएफ जो होगा वो आ जाएगा 24, और ये हमने हेल्प से किया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसके बाद में